अगर आपसे पूछा जाए कि दुश्मन देश को चित करने के लिए अनाज एक बड़ा हथियार है तो आप कहेंगे कि अनाज नहीं, दुश्मन देश को चित करने के लिए तोप, मिसाइल, टैंक, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी के अलावा भी हथियार हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज़्यादा समय हो गया है। इस एक साल के बीच रूस ने यूक्रेन को हराने की तमाम कोशिश की, लेकिन अभी पूर्णतः सफलता नहीं मिली। लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मांस को गेहूं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसकी आंच पूरी दुनिया महसूस करेगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले से ही ग्लोबल फूड सप्लाई गड़बड़ाई हुई है। खाद्यान्न की कीमतें पिछले साल तेजी से बढ़ी थी और अब रूस जिस तरह से गेहूं निर्यात पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा रहा है, उससे स्थिति और खराब होगी। रूस इस कोशिश में है कि गेहूं निर्यात में सिर्फ सरकारी कंपनियां या फिर उसकी घरेलू कंपनियां ही रहें, ताकि वह एक्सपोर्ट को हथियार की तरह और ज़्यादा कारगर इस्तेमाल कर सके। इसी बीच दो बड़े इंटरनेशनल ट्रेडर्स एक्सपोर्ट के लिए रूस में गेहूं खरीद को रोकने जा रहे हैं, जिसके बाद ग्लोबल फूड सप्लाई पर रूस की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, फूड वार दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। खाद्यान्न का हथियार के तौर पर इस्तेमाल दुनिया को विनाश की तरफ ले जाएगा। फूड वार की पहली झलक 2007 में तब दिखी थी, जब सूखा, प्राकृतिक आपदा जैसी वजहों से दुनिया भर में खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ था। हालांकि अभी भी जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर है। दुनिया के कई देशों में बाढ़, ओले, तूफान, सूखा, प्राकृतिक आपदा जैसी वजहों से फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसका ताज़ा उदाहरण भारत है। दोस्तों, 2007 में रूस, अर्जेंटीना जैसे अहम खाद्यान्न निर्यातक देशों ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 2008 में महीनों तक खाद्यान्न के एक्सपोर्ट पर एक तरह से रोक दिया था, जिस कारण से दुनिया में तमाम जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता और संकट पैदा हुआ था। संयोग से तब वैश्विक मंदी भी आई थी, जिसकी वजहों में फूड वार को भी गिना जा सकता है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कारगिल इंक और बिटेरा ने रूस से गेहूं का निर्यात बंद करने का ऐलान किया है। इन दोनों की पिछले सीजन में रूस के कुल खाद्यान्न निर्यात में 14% की हिस्सेदारी थी। इनके जाने से दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस का ग्लोबल फूड सप्लाई पर शिकंजा और मजबूत होगा। गेहूं का नया सीजन शुरू हो चुका है। 15 मई से रूस गेहूं की नई पैदावार का निर्यात शुरू कर देगा। अब इंटरनेशनल ट्रेडर्स के पीछे घटने से रूसी गेहूं निर्यात पर सरकारी और घरेलू कंपनियों का ही दबदबा होगा, जिससे रूस अब प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल जियोपॉलिटिक्स के लिए कर सकेगा। वह कीमतों को भी प्रभावित करने की स्थिति में होगा। दोस्तों, रूस दुनिया में अब अपने पसंदीदा देशों को ही गेहूं का निर्यात करेगा। रूस से गेहूं के मध्य पूर्व और अफ्रीकी देश सबसे बड़ी खरीदार हैं। रूस अब गेहूं के निर्यात के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पर जोर दे रहा है। रूस की सरकारी कंपनी OJK पहले ही तुर्की के साथ गेहूं बिक्री के लिए कई समझौता कर चुकी है। उसने पिछले साल कहा था कि वह इंटरनेशनल ट्रेडर्स से छुटकारा पाना चाहती है, सीधे देशों को निर्यात करने की दिशा में काम कर रही है। रूस गेहूं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के चुनिंदा देशों को ही उसका निर्यात करेगा। इससे फूड चेन तो प्रभावित होगा ही, पिछले साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में बेतासा बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पिछले साल पूरी दुनिया में गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ था। कई देश खाद्यान्न संकट के मुहाने खड़े हो गए, तो कई जगह तो खाने पीने की वस्तुओं की कीमत आसमान छूने लगी थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भारत में भी गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद देश की केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत खुद बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। भारत में समस्या इतनी गंभीर नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया के वे देश जो खाद्यान्न की ज़रूरतों के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर हैं, वे देश बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक बार फिर आटे की कीमतें तेज़ी से बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। सबसे बड़ी समस्या इन देशों को हो सकती है जो पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हैं। इसमें कई गरीब अफ्रीकी देश भी हैं। दुनिया में जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यह शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, सूखा, ओले जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों की फसलों पर कहर बरपा रही हैं। साल दर साल गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे सूखे की स्थितियां कई देशों में उत्पन्न हो रही हैं। सूखे की स्थिति के कारण फसलें सूख जा रही हैं। अगर ऐसे ही रहा तो आगे आने वाले सदियों में खाद्यान्न उत्पादक देश केवल अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे और वे ज़रूरतमंद देशों को निर्यात नहीं कर पाएंगे, जिससे कई देशों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती, और जब अकाल तो फिर इंसान की मौत। दोस्तों, दुनिया में खाद्यान्न आसानी से सभी को सुलभ हो,
इस पर विकसित देशों को बैठकर सोचना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, जो एक चिंता का विषय है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर्यावरण को कम करने में मदद करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।